ऊंट और सियार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, बंदर, हाथी, बाघ, शेर, लोमड़ी और न जाने कितने और। उस जंगल के किनारे एक चौड़ी नदी बहती थी जिसका पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। नदी के इस पार जंगल और उस पार हरे भरे खेत थे जहाँ किसान गन्ना, गेहूं और धान उगाते थे। इसी जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। सियार चालाक और चालबाज था जबकि ऊंट सीधा सादा और भोला। दोनों की दोस्ती एक अजीब संयोग से हुई थी। दोस्ती की शुरुआत एक बार सूखे के मौसम में जंगल में खाने पीने की चीजें कम हो गईं। सियार अक्सर नदी के पार जाकर खेतों में चोरी छिपे खाना खाता था, लेकिन नदी गहरी थी और वह तैर नहीं सकता था। एक दिन उसने देखा कि ऊंट नदी के पास चल रहा है। सियार ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। ऊंट तो तैर भी सकता है और उसका शरीर मजबूत भी है। अगर यह मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दे तो मैं आराम से खेतों तक पहुंच जाऊंगा। वह ऊंट के पास गया और बोला, सियार भाई, ऊंट तुम तो कितने ताकतवर हो। मुझे देखो, मैं तो इस नदी को पार भी नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ऊंट, जरूर, लेकिन तुम इतने उत्सुक क्यों हो दोस्ती करने के लिए? सियार हंसते हुए, अरे भाई, दोस्ती में क्या कारण? दोस्ती तो बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकते हो। वहाँ खेतों में बहुत अच्छा खाना है। भोले ऊंट ने बिना ज्यादा सोचे मान लिया। नदी पार का सफर। अगले दिन दोनों नदी के किनारे पहुँचे। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और पानी में उतर गया। नदी के ठंडे पानी में चलते हुए ऊंट को अच्छा लग रहा था। सियार खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही है। नदी पार करते ही दोनों खेतों में पहुँचे। वहाँ गन्ने के लंबे लंबे डंठल खड़े थे जिनमें मीठा रस भरा था। ऊंट, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो गन्ना चबाकर अपना पेट भर लूंगा। सियार, हाँ हाँ, तुम गन्ना खाओ, मैं थोड़ी सी मुर्गियाँ और अनाज ढूंढता हूँ। दोनों खाने में जुट गए, लेकिन सियार की आदत थी कि वह चुपचाप नहीं खा सकता था। वह खाते खाते जोर जोर से गाने लगा, मुसीबत की आहट। ऊंट घबरा कर, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर किसान सुन लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। सियार मजाक उड़ाते हुए, अरे भाई, मुझे तो खाने के बाद गाना गाने की आदत है। अगर मैं गाना न गाऊं तो खाना पचता ही नहीं। ऊंट ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सियार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में खेत का मालिक और उसके नौकर डंडे लेकर आ गए। उन्होंने सियार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह छोटा और तेज था। तुरंत भागकर खेत से बाहर निकल गया। बेचारा ऊंट धीमा था, इसलिए किसान और नौकरों ने उसे पकड़ लिया और खूब पीटा। वापसी का सफर। मार खाकर ऊंट किसी तरह नदी किनारे पहुंचा। वहां सियार पहले से इंतजार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। सियार, चलो दोस्त, अब वापस चलते हैं। ऊंट ने बिना कुछ कहे उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी में उतर गया। बीच नदी में पहुंचकर ऊंट रुक गया। सियार चौंक कर, अरे क्या हुआ, क्यों रुके? ऊंट शांत स्वर में, भाई, मेरी भी एक आदत है। जब मैं खाना खाता हूँ तो उसके बाद पानी में लोटपोट करने का मन करता है। सियार घबरा कर, अरे नहीं नहीं, ये मत करना, मैं तो तैरना भी नहीं जानता। लेकिन ऊंट ने उसकी बात न सुनी। उसने जोर से पानी में लोटना शुरू कर दिया। सियार पानी में गिरा और तैरना न आने के कारण बड़ी मुश्किल से किनारे पहुंचा। खांसते खांसते उसने कहा, सियार, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऊंट गंभीर होकर, दोस्त, जैसे तुम्हारी आदत गाने की है वैसे ही मेरी आदत पानी में लोटने की है। जो दूसरों की परेशानी नहीं सोचता उसे अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कहानी की सीख, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, और अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो हमें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी तरह कहानी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुँचे।